नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुशवाहा इनफ्लक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मोटिवेशनल किताबें पढ़ने की लत के ऊपर। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे लत क्यों मैं बोल रहा हूँ। लत तो होता है शराब का, सिगरेट का, या किसी एडिक्टिव चीज़ को बोला जाता है लत लग गई है ना। मैं किताबें पढ़ने की लत को क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों। मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल किताबें, मोटिवेशनल गुरुज बाबाओं को सुनने का इतना ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है, और इससे जो पीछे जो इसके मनोविज्ञान जो है वो लत के एकदम सिमिलर है। जैसा लत लग जाता है किसी आदमी को, तो जो उसके दिमाग में हो रहा होता है वैसा ही होता है जब कोई आदमी मोटिवेशनल किताब पढ़ता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, या इधर उधर की और बाकी जो उलझुल चीज़ें हैं वो करता है। तो जो विज्ञान है वो दोनों में सेम है, और इसीलिए मैं इसे लत कह रहा हूँ। आज इसे हम समझेंगे और आगे चर्चा करेंगे कि सही में क्या किताबें पढ़ने योग्य हैं, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे और यूट्यूब पे हर जगह भरे हुए हैं किताबें खरीद लो, किताबें पढ़ लो, ये किताब पढ़ो, वो किताब करो, 5 किताब पढ़ो, 10 किताब पढ़ो। मैं तो रोज़ किताब पढ़ता हूँ, अलग अलग किस्म के उलझुल चीज़ें। दोस्तों, मैं ये उसे उलझुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन किताबों को पढ़ने से 2 कौड़ी का भी फ़ायदा अगर आपको भी हुआ हो इन मोटिवेशनल किताबों को पढ़ने से, तो कुछ कहा जा सकता है ना। 2 कौड़ी के फ़ायदा हुआ होगा, उल्टा हुआ क्या होगा कि आपके दिमागों में क्या होता है कि और ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ भर जाते हैं जो आपके किसी काम के नहीं होते हैं, और आपको उल्टा फ्रस्ट्रेशन और ऐसा फील कराते हैं कि आप कितने बुरे हैं, आप कितने पीछे हैं, और इस तरह की गलत आइडियाज़ आपके दिमाग में डालते हैं जो कि आपको और ज़्यादा एक विशियस साइकिल में फंसा देता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उन किताबों को पढ़ने से ऐसा आपको लगता है, वाह, दूसरे लोग क्या है पीछे छूट रहे हैं और मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ। मैं तो इन किताबों को पढ़ के कितना उच्च कोटि का आदमी बन गया। मैंने दूसरे लोग जब फिल्म और गाने सुन रहे हैं तो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। और एट द एंड जब उस किताब को ख़त्म कर लेते हैं और 1-2 दिन बीत जाता है, तो वो फिर आपको पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और आप उस पब्लिशिंग हाउस को, उस पब्लिशर को, उस राइटर को अरबपति करोड़पति बना देते हैं, और वो जानते हैं ये बात कि उनकी किताबें कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। ये उन किताबों मोटिवेशनल स्पीकर्स को पता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि कोई भी किताब, मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है वो बहुत होशियार आदमी है, वो ऐसे वैसे नहीं है, वो साइकोलॉजिकल लेवल से खेलते हैं। उनको पता है कि ये जो किताबें हैं, ये जो चीज़ें आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देने वाली हैं, कभी नहीं देंगे। और ये क्यों नहीं देंगी? क्योंकि ज़िंदगी को सीखने का जो ढंग है वो सीखने का ढंग है, वो उस मोटिवेशनल स्पीकर को भी पता है, उस राइटर को भी पता है। ज़िंदगी को जी करके ठोकरें जब लगती हैं तब ज़िंदगी सीखी जाती है, ना कि किताबों से। मैं किसी भी किताब की बात कर रहा हूँ दोस्तों, किसी भी किताब की बात कर रहा हूँ। इस जो कैटेगरी में जो किताबें हैं, ज़िंदगी सिखाती हैं, आपको सेल्फ हेल्प करती हैं और ये वो करती हैं, उनमें सब की बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी को आप इससे नहीं सीख सकते, किताबें पढ़ के नहीं सीख सकते। जब आपकी एक्सपीरियंस में ही नहीं रहेगा तो वो कैसे होगा। आपने जब ठोकर नहीं खाया, आपको वो जीवन में वो हुआ नहीं, कोई भी चीज़ हुई नहीं, आपने कभी मेहनत नहीं की और आपको सक्सेस मिला नहीं, तो आप किताबें पढ़ के मज़ा आएगा। किताबें पढ़ते हैं जब आप, तो क्या होता है, आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल लेवल पे एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको अच्छा फील कराता है। वो तो वैसा ही जैसे आप कोई नया गाना सुनते हैं, जैसे ही आप नया गाना सुनते हैं, उसके लिरिक्स, उसके वर्डिंग, उसकी टोनिंग, उसकी जो ट्यून होता है, म्यूज़िक होता है, लिरिक्स होता है, वो जो ऐसा स्पेशल होता है क्योंकि वो नया होता है। वैसे ही जब आप कोई नई किताब पढ़ते हैं, कोई नई आइडिया को देखते हैं, तो वैसे ही उसका वर्डिंग, टोनिंग, वो इम्पॉर्टेंट लाइन्स, टाइटल्स और कोट्स ऐसे स्पेशल होते हैं कि आपको लगता है कितनी मज़ेदार है। यानी अब गाना सुन रहे हो या कोई नई किताब पढ़ रहे हो, दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। किताब जब पढ़ रहे होते हैं मोटिवेशनल किताबें, तो उनमें कुछ नए कोट्स होते हैं, नई लाइन्स होती है, नई लिरिक्स होती है। गाने जब सुन रहे हो तो तब उनमें कुछ उसी तरह का होता है, और दोनों से आपके दिमाग में एक डोपामिन रश आता है। एक डोपामिन मतलब एक केमिकल होता है जो आपको मज़ा दिलाता है। वो केमिकल रिलीज होता है, आपको लगता है वाह क्या मज़ा आया। और ये जो मज़ा आने का साइकिल है, जो गाने सुनने का
जो लत होता है, सिगरेट पीने का लत होता है, शराब पीने का लत होता है, वैसे ही आपको किताबें पढ़ने की भी लत लग जाती है। और आप सोचते हो वाह 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 वाह, मैं तो इम्प्रूव हो रहा हूँ। और 1-1.5 साल बाद जब आप हज़ारों रुपए खर्च कर चुके होते हो उन किताबों पे, तब आपको रियलाइज़ होता है बाप रे बाप, मेरे तो कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ। क्योंकि ज़िंदगी को इम्प्रूव करने का तरीका किताब है ही नहीं। चाहे आप किसी को भी सुन रहे हो, किसी भी साइकोलॉजिस्ट, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को, कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ भी नहीं। कोई बाबा कोई नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने पैरों पे चलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। क्या आपको लगता है आपके पूर्वज महात्मा गांधी, मान लीजिए महात्मा गांधी, क्या ये पैरों पे ये मोटिवेशनल किताबें पढ़ के जीते थे? सुभाष चंद्र बोस मोटिवेशनल किताबें पढ़ते थे, विवेकानंद मोटिवेशनल किताबें पढ़ते थे। वो करते थे, जो कहा जाता था वो करते थे, अपने ऊपर मेहनत करते थे। योग, ध्यान, परिश्रम, कर्म, किताबें नहीं पढ़ता था कोई, ठीक है। कर्म योगी थे वो लोग, कर्म करके जीते थे। और आप लोग जो हो गए हैं, वो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो चाह रही है कि किसी तरह से किताबें पढ़ लें, बच जाएं संघर्ष से। जीवन से बचने का जो एक ढंग बना लिया है आजकल के, कि ज़्यादातर युवाओं में ये हो रहा है कि कुछ गलती हो ही ना मुझसे, असंभव है। जब तक चलोगे नहीं गलती, जब तक चलोगे नहीं, सीखोगे नहीं, गिरोगे नहीं, तब तक सीख ही नहीं सकते। कोई भी किताब तुमको गलती करने से बचा नहीं सकती, इतना मान लो। कर करके ही आता है। पहले कोई शेर जब शिकार करने जाता है तो क्या वो कभी सोचता है कि मैं मोटिवेशनल किताब पढ़ रहा हूँ, मैं मोटिवेशनल किताब पढ़ लूँ, नहीं तो मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा? आपके अंदर वो है, वो जो चीज़ है, उसको वो करने के लिए, वो आपको सक्सेस पाने के लिए, वो आपके अंदर ऑलरेडी है। आपको मोटिवेशनल किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये कर रहे हैं तो बस आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ लोगों को जिनका कोई इरादा नहीं है आपको इम्प्रूव करने का, बस पैसे छापने का इरादा है, उनको आप पैसे दे रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किताबें पढ़ना बंद कर दीजिए। हाँ, जब किताबें पढ़िए तो ये समझ के जरूर पढ़िएगा कि इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप बस टाइम पास कर रहे हैं। अब ये अगर आपके दिमाग में है कि मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ, जैसे मैं गाने सुनने के लिए पढ़ता हूँ, करता हूँ, जैसे फिल्में देखता हूँ, उसी तरह से मैं किताबें पढ़ रहा हूँ टाइम पास के लिए, तब सही है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये बस टाइम पास है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर मुझे सही में ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है तो मुझे चलना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल किताबों की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगी। सही में मोटिवेशनल वीडियोस आपको प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। इसी के साथ मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि एक चीज़ याद रखिए दोस्त, कि ज़िंदगी जो है जी के सीखी जाती है। ज़िंदगी जो है जी के सीखी जाती है, ज़िंदगी किताबों में से नहीं सीखी जाती। और ये बात जब तक आपको ठोकर खा के, ये मैं भी अपना लाइन बता रहा हूँ बस, ये मुझे ठोकरें मिली हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसे चीज़ें आई हैं जिससे मैं ये सीखा हूँ कि ज़िंदगी जी के सीखी जाती है, ना कि किताबों से। जब तक कि आपको भी ठोकर नहीं मिलता, और जब तक वो आपके एक्सपीरियंस में नहीं आएगा, वो आपका लाइफ नहीं बनेगा, वो आपको सोल नहीं बनेगा, वो आपके जीवन में उतरेगा नहीं, आपके लाइफस्टाइल में नहीं आ सकता वो, कितना भी कोशिश करें। और वो आपकी लाइफस्टाइल में आए, इसके लिए ज़रूरी है कि किताबें आप छोड़ें और जाके लड़ें, ताकि आपको कभी ठोकर लगे और आपको ये बात समझ आए कि ज़िंदगी किताबें पढ़ने से नहीं सीखी जा सकती। कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी कोट है, कोई भी जो चीज़ आप देखते हैं, वो आपके जीवन में होना पड़ेगा, तभी आप उसको सीख सकते हैं। आपके दिमाग में वो बस आइडिया बन के रहे, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई किताब से पढ़ लिए कोई अच्छा सा आइडिया और आपके दिमाग में चला गया, उससे आपको कोई फ़ायदा, कोई मुनाफा नहीं होने वाला है, कोई आपकी मदद नहीं होने वाली है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं और आपको कुछ हुआ, उससे संबंधित उसका कोई अनुभव आपके पास नहीं है, उस रास्ते पे आप चले नहीं हैं, तब तक आपको वो कुछ भी मदद नहीं कर सकता, वो लाइन, और वो एक व्यर्थ चीज़ है आपके लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। और अगर आप दोस्तों इसी तरह के जो वीडियोस जो आपको सही बातें बता सकें इस दुनिया में, जिसमें चारों तरफ बस डिस्ट्रैक्शन है, बस डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ सब कुछ चाहते हैं कि आपका समय ले करके और आपको
आजकल यही तो चल रहा है, यही बिजनेस मॉडल है कि लोगों का समय लो और उससे मनी बनाओ। अगर इस तरह के वीडियोस आपको चाहिए जो आपको सही में आप इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में आपकी थोड़ी मदद कर सकें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनका भी थोड़ा होश खुले कि जो एडिक्शन है वो किस लेवल तक की चीज़ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।